हेलो व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, देश दुनिया की सब कोने होंगे। तो कुछ शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलाता हूँ, और वो है मेरी साइकिल। मैंने साइकिल ख़रीदा है और मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। तो साइकिलिंग, मैं जंगल में आया हूँ, साइकिलिंग करेंगे और हेल्थ को सुधारेंगे। मैं चाहता हूँ हर कोई साइकिल ले और चलाए, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से बचे, पोल्यूशन कम होगा, शरीर तुम्हारा सुधरेगा। 8-10 किलोमीटर के एरिए में साइकिल चलाएं, कोई ज़रूरत नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल में गवर्नमेंट ने 2026 का बजट पेश किया है संसद में, और उसमें आर्मी का बजट बढ़ाया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोला है। सभी के लिए वेलफेयर फंड है और सभी के लिए कल्याणकारी है और भारत बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। तो मेरा सवाल एक ही है, पिछले 1-1.5 साल डेटा में, 1-1.5 साल के डेटा में पिछले सालों में 18,000 प्लस स्कूलें बंद हो चुकी है गवर्नमेंट की। तो ये स्कूलें गवर्नमेंट ने बंद कर दी, इसके पीछे रीज़न जो भी हो, लोग नहीं है पढ़ रहे, लोग अपने बच्चों को स्कूल में डाल नहीं रहे, बंद बच्चे कम है, इसलिए नियर बाय दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया उनको। मैं बोलता हूँ स्कूल में बच्चे नहीं है कि आपके स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं है सही से, और बस बच्चे आते हैं, उनको पकवान 1-2 खिलाते हैं, 1-2 थाली में कुछ देते हैं, परोसते हैं, बच्चे खाते हैं, घर भाग जाते हैं। वही मुझे लगता है वही बस फैसिलिटी होता है, और बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई कुछ होता नहीं है। इसलिए लोग भविष्य की तरफ देखते हैं और बच्चे सोचते हैं प्राइवेट में डालेंगे, और जो कमाते हैं बोलते हैं उसमें से भले पैसा हमारा कम बचेगा पॉकेट मनी, लेकिन बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं हम लोग, और इतना करोड़ों अरबों की हम बजट पेश करते हैं। 7 लाख आर्मी को हो गया, 1-1.5 लाख इनसे अपना मेडिकल के ऊपर हो गया, हमने फंड निकाला है, ठीक है। तो ज़्यादा कहाँ है, हम गवर्नमेंट के जब हॉस्पिटल में जाते हैं, ये लंबी लंबी लाइन होती है और सभी चीज़ें बराबर होती नहीं है, ना डॉक्टर सही से होता है ना कुछ होता है। किसी भी समय जाएंगे गाइग्नो, मतलब वो क्वालिटी मिलना चाहिए ना ट्रीटमेंट, वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है, जिससे लोगों को डर होता है कि हम लाइन में मर जाएंगे, बेहतर है प्राइवेट भाग जाओ, भले ही हमारा घर बार थोड़ा जो सेविंग है सब ख़त्म हो जाए, लेकिन बेहतर है जाके थोड़ा हम खुद को अपने फैमिली मेम्बर एटलीस्ट बचा तो लेंगे। तो हम लोग मिडिल क्लास वाले इतने टैक्स पे करते हैं, लोअर मिडिल अमीर जो भी है जितने भी टैक्स पे करते हैं, तो हमारा टैक्स का पैसा जो है, हमें मेन क्या चाहिए, हमें मेन चाहिए हमारा शिक्षा फ्री होना चाहिए पूरे भारत में, और उसके बाद अपना मेडिकल, जितने भी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट से कम नहीं होना चाहिए, हर एक फैसिलिटी होना चाहिए वहाँ पे। पैसा इतना अगर हम कमा रहे जनता से तो क्या मतलब है, जब उस पैसे को हमारे लिए यूज़ में नहीं आ रहा है। सब जो कामें हो रही है उसमें गरीबों को कम बेनिफिट, सब अमीरों को बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं ना। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम अगर जनता कितना पैसा आ रहा है तो 2 चीज़ें सुधारें, शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी। जो हॉस्पिटल है उसको सुधारे, उसमें क्वालिटी डॉक्टर रखे और क्वालिटी मेडिसिन हो, जिससे हर एक इलाज हो पाए और लोग बाहर नहीं जा पाए। क्योंकि हम जो तुम बोलते हो ये वेतन आ गया है, लेबर वेतन आ गया है, और इस बार 15,000 से 20,000 हो जाएगा, अगले साल 25,000 हो जाएगा मिनिमम जो वेजेस है, सैलरी से। क्या मतलब है, जब तुम्हारा स्कूल बंद करते जा रहे हो, ठीक है, और एजुकेशन इतना महंगा होता जा रहा है, और हॉस्पिटल के बिल इतने महंगे होते जा रहे हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी इतने महंगे होते जा रहे हैं, 3-3 साल वेटिंग पीरियड है, अगर 3 साल वेटिंग पीरियड घटाना है उसके लिए अलग चार्जेस दो, और फैमिली मेम्बर को ऐड करना है तो 50,000 60,000 साल का है। तो जब आदमी अगर एक मिडिल अगर 15-20 हज़ार कमाने वाला, 20-25 हज़ार अगर आप मिनिमम वेतन बोल रहे हो, उतना कमाएगा, साल में बचाएगा 1 लाख 1-1.5 लाख, और 50-50 हज़ार अगर माँ बाप है, 50-50 हज़ार 2 पॉलिसी खरीद लेगा तो बचे क्या, घंटा सो बचेगा। तो गवर्नमेंट तुम्हारा वेतन बढ़ा कोई मतलब नहीं है। जो
ला रहे हो ना, 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन, कोई भी वेतन लाओ, क्या मतलब है वो? वेतन ला के कोई मतलब नहीं है जब तक एजुकेशन और तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, जो हॉस्पिटल हो गए गवर्नमेंट के, उसको परफेक्शन नहीं किया जाता है। वो प्रॉपर होना होगा और लोगों को उसका सहूलियतें एकदम बेहतर मिलेगी, तो लोगों का पैसा बचेगा, तभी तुम्हारा वेतन काम आएगा। अदरवाइज़ वो तो पूरा पैसा वो हॉस्पिटल के बिल में ही जाते हैं। और डॉक्टर पास एक बार गए, अगर नॉर्मल बुखार भी है फिर भी 10 जाँच लिख देगा, ये जाँच करा लो, वो जाँच करा लो। ये ब्लड जाँच में चला गया 6-7 हज़ार। उसके बाद फिर उसके चक्कर काटते रहो, 2-3 चक्कर काटो, फीस उसका हो गया 500-1000 जैसे डॉक्टर हो। और गवर्नमेंट में किसी को भरोसा नहीं है, आदमी जाएगा सही से इलाज होगा, क्योंकि भरोसे लायक रखा ही नहीं ना गवर्नमेंट ने, उतना फैसिलिटी भी अच्छा नहीं है, लोग कैसे भरोसा रखेंगे? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो थैंक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।